आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जी नमस्कार। एक खिलाड़ी एक सिक्का उछालता है। प्रत्येक चित्त के लिए 1 पॉइंट और प्रत्येक पट्ट के लिए 2 पॉइंट स्कोर दिया जाता है। वह तब तक खेलता है जब तक कि स्कोर एन नहीं हो जाता। पी एन स्कोर पूर्णतः एन हो जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए जरा यहाँ पे कौन सा सत्य होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो पहला आपको दिया गया है वो आपके पास में क्या है कि हम लोग यहाँ पे पी एन के मान के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कि आपके पास में जो एन स्कोर है वो किस तरह से होगा। एन स्कोर होने के लिए आपके पास में दो शर्तें हैं। एन स्कोर होने के लिए पहली शर्त तो क्या है आपके पास में कि n-1 स्कोर हो रखा हो और इसके बाद में क्या आ जाए आपके पास में हेड आ जाए। ठीक है, तो आपके पास में स्कोर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। दूसरी शर्त क्या है आपके पास में कि n-2 स्कोर हो रखा हो और उसके बाद में आपका टेल आ जाए, तो आपके पास में क्या होगा, आपका एन स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके निकल के आते हैं आपके पास में। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि पी एन यानी एन स्कोर पूरा होने के कितने तरीके हुए। देखिए एक तो n-1 स्कोर होना और उसके बाद में हेड आ जाना, या फिर n-2 स्कोर होना और उसके बाद में टेल आ जाना। तो हेड या टेल आने की प्रायिकता है तो 1/2 होती है, तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे 1/2 लिख दिया है। अब देखिए जरा यहाँ पे जो है आपके पास में वो मान किस तरह से निकल के आएगा वो देखते हैं जरा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके पास में मैं यहाँ पे दोनों साइड 1/2 Pn-1 जोड़ देता हूँ। तो इसको जोड़ने पे देखिए यहाँ से क्या बनेगा। इसको जोड़ने पे यहाँ से आपके पास में बनेगा Pn प्लस 1/2 Pn-1 बराबर ये बन गया आपके पास में Pn-1 प्लस 1/2 Pn-2। यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे n और n-1 है, यहाँ पे देखिए n-1 n-2 है, यानी कि आप यहाँ पे ये जो दो क्रमागत संख्या ले सकते हैं। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ इसको Pn-2 प्लस 1/2 Pn-3 में इसको ले सकता हूँ। इसी प्रकार से मैं इसको यहाँ पे ले सकता हूँ P2 प्लस 1/2 P1, ये मान भी इसका लिया जा सकता है। अब देखिए जरा ये किसका मान है आपके पास में, Pn प्लस 1/2 Pn-1 का मान ही आपके पास में यहाँ पे है। इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए ये मान क्या निकल के आने वाला है आपके पास में। यहाँ पे ये जो मान है ये मान देखिए, यहाँ पे देखिए मैं पहले P1 का मान निकाल लेता हूँ। P1 का मान क्या हो गया आपके पास में कि स्कोर कितना हो, 1 हो, यानी कि P1 स्कोर होने की प्रायिकता आप लोगों को ज्ञात करनी है। अब एक स्कोर किस प्रकार से होगा, एक स्कोर तो आपके पास में होने का एक ही तरीका है कि पहली बार जब भी पासा उछाला गया तो हेड आ जाए। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है, हेड आने की प्रायिकता आपके पास में होती है 1/2। फिर इसके बाद में P2 की बात करते हैं तो P2 के लिए क्या तरीका हो सकता है कि आपका स्कोर कितना आ जाए, स्कोर आ जाए आपके पास में 2 आ जाए। अब 2 स्कोर होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 स्कोर होने के लिए आपके पास में या तो 2 बार हेड आना चाहिए या फिर 1 बार टेल आना चाहिए पहली बार में। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास में 2 बार हेड यानी कि 1/2 पहली बार हेड आए, दूसरी बार हेड आए या फिर पहली बार में टेल आ जाए। तो ये दो तरीके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये प्रायिकता कितनी निकल के आ गई आपके पास में 3/4 P2 का मान निकल के आ गया और P1 का मान 1/2 निकल के आ गया। ये दोनों मान जब आप लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये जो बनेगा ये बनेगा Pn प्लस 1/2 Pn-1 बराबर ये मान जो है ये मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे P2 का मान 3/4 है प्लस यहाँ पे 1/2 गुना 1/2 P1 का मान हो गया। तो ये मान आपके पास में 1 निकल के आ गया। यहाँ से देखिए अगर आप Pn का मान निकालते हैं तो Pn का मान क्या निकल के आएगा आपके पास में 1 माइनस 1/2 Pn-1, ये मान आपके पास में निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए इस मान को हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। देखिए मैं दोनों तरफ ही क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों के अंदर मैं यहाँ पे 2/3 जो है वो घटा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2/3 घटाऊंगा तो ये Pn-2/3 बन जाएगा और यहाँ पे देखिए 1-2/3 यानी कि 1/3 बनेगा, 1/3 माइनस 1/2 Pn-1 बनेगा। अब देखिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 1/2 बाहर निकाल रहा हूँ कॉमन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस का 1/2 बाहर निकाल रहा हूँ तो देखिए माइनस का 1/2 बाहर निकालने पे क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 बाहर निकाल दिया। यहाँ देखिए ये जो है ये ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा तो ये मान पहले लिखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये बन जाएगा माइनस का 2/3 और ये यहाँ पे क्या दिया गया आपको, यहाँ पे दिया गया Pn- का 2/3। देखिए ये जो मान है दोनों तरफ समान से ही है, यहाँ पे केवल एक 1/2 की घात 1 बाहर आया हुआ है और यहाँ पे देखिए कोष्टक के अंदर n की जगह n-1 हो गया, यानी कि अगर आप एक मान कम करते हैं तो 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। n में अगर एक कम ही करते हैं तो एक बार 1/2 माइनस का 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 2 बार कमी करेंगे यानी कि यहाँ पे माइनस 1/2 की घात 2 हो जाएगी और ये बन जाएगा Pn-2 माइनस का 2/3। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप आगे चलते रहेंगे तो आखिर में जो ये मान
मान है ये मान आपके पास में यहाँ पे निकल के आएगा माइनस का 1/2 और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास में पी एन माइनस एक। ये n माइनस एक हो गया यहाँ पे और देखिए यहाँ पे क्या बन गया आपके पास में p और ये बन गया यहाँ पे एक और ये आ गया आपके पास में माइनस का 2/3। अब चूंकि हम लोगों को p1 का मान पता है, p1 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 मान जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो ये मान जो है ये देखिए ये मान आपके सामने बन जाएगा बराबर माइनस का 1/2 की घात n माइनस एक, ये आ गया 1/2 माइनस 2/3। तो 1/2 माइनस 2/3 कितना निकल के आएगा, ये लसअप लेने के बाद ये मान आपके पास में निकल के आ गया यहाँ पे माइनस का 1/6। तो देखिए यहाँ से आप 1/3 गुना 1/2 लिख सकते हैं, तो माइनस का 1/2 तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस के 1/2 की घात। देखिए यहाँ पे n माइनस एक थी, एक और गुना हो जाएगा तो ये n हो जाएगी और यहाँ पे 1/3 गुना में आ जाएगा। ये जो मान है आपका किसका आएगा आपके पास में पी एन माइनस 2/3 का मान आएगा। इस 2/3 को इधर भेज देंगे तो ये जो मान है ये बन जाएगा आपके पास में पी एन बराबर, ये मान जो है ये मान आपके पास में बन जाएगा 2/3 प्लस माइनस एक की घात n बटा 2 की घात n 1/3। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसका लसअप लेंगे या फिर 1/3 बाहर निकालेंगे तो ये मान जो है ये पी एन बराबर हो गया 1/3 बाहर आ गया, ये मान यहाँ पे बन गया 2 प्लस माइनस एक की घात n/3। ये मान आ चुका है आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए इस मान को हम लोगों को यहाँ पे बटा 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है आपके पास 2 की घात n है, ये मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पी 100 का मान निकालता हूँ क्योंकि पी 100 और पी 101 की बात ही की गई है, तो n का मान कितना रखना पड़ेगा हम लोगों को 100 रखना पड़ेगा। तो ये मान कितना बन जाएगा 1/3 2 प्लस ये बन गया आपके पास में यहाँ पे देखिए माइनस एक की घात सम संख्या होगी तो एक बन जाएगा और ये बन जाएगा 2 की घात 100 बन जाएगा यहाँ से। तो देखिए इसको अलग अलग गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस 1/3 गुणा 2 की घात 100। तो ये जो मान है ये मान आपका 2/3 से बड़ा आएगा क्योंकि 2/3 में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो पी 100 है वो आपका 2/3 से बड़ा है। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम लोग पी 101 की, तो एन का मान आपको कितना रखना पड़ेगा 101 रखना पड़ेगा, तो ये पी 101 आ गया। यहाँ देखिए 1/3, यहाँ देखिए ये 2 माइनस ये बन जाएगा 1/2 की घात 101, यही बनेगा क्योंकि देखिए माइनस एक की घात अगर आप विषम संख्या लगाएंगे तो ये ऋणात्मक का चिन्ह आपको देगा। 1/3 को अंदर गुणा कर दीजिए तो 2/3 माइनस में ये आ जाएगा आपके पास में 1/3 गुणा 2 की घात 101। तो देखिए 2/3 में से कुछ ना कुछ घट रहा है, इसका मतलब ये मान जो है वो 2/3 से छोटा निकल के आने वाला है। तो जो P 101 है इसका मान किससे छोटा निकल के आने वाला है, यहाँ पे 2/3 से छोटा निकल के आने वाला है। अब देखिए जरा यहाँ पे ये जो दो मान है इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि आपका जो विकल्प जो है आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है। देखिए 100 जो है वो आप P 100 जो है वो 2/3 से बढ़ा दिया गया है पहले विकल्प में, तो वो सही होगा और दूसरा विकल्प भी सही होगा। परंतु यहाँ पे देखिए विकल्प सी के अंदर आपको दिया गया है कि P 101 और P 100 ये दोनों के दोनों ही क्या है 1/2 ये 2/3 से बड़े हैं, तो ऐसा यहाँ पे जरूर सही नहीं है। यहाँ पे ये जो है ये मान क्या है आपके पास में P 101 और P 100 ये दोनों के दोनों ही आपके पास में क्या है यहाँ पे 2/3 से बड़े नहीं है। तो इसका मतलब ये विकल्प जो आपको दिया गया है तीसरा विकल्प यही इस प्रश्न में गलत विकल्प दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो P 100 P 101 ग्रेटर देन 2/3 तीसरा विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।